तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय के साथ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, अत्यंत ही गूढ़ विषय है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे धर्म पर इस विषय का बहुत ही प्रभाव है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जो प्रायः हमारे गुरुदेव प्रवचन के समय हम लोगों को बार बार दोहराते रहते थे और उसके कई बार अलग अलग अर्थ भी समझाते थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उस श्लोक का बड़ा ही अलग अर्थ है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का एक श्लोक है जिसमें राजा सुरथ मेधा ऋषि से यह पूछते हैं कि भगवान वह कौन सी शक्ति है जो इस पूरे विश्व को संचालित कर रही है, चला रही है, और वो ऐसा किस प्रकार कर रही है। तब मेधा ऋषि राजा सुरथ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अर्थात हे राजन, ये भगवती जगदम्बा ही है, वही मूल शक्ति है जो अपनी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किए हुए है, और वह शक्ति इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों से भी ज्यादा परम ज्ञानियों की बुद्धि को बलादा कृष्ण जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है और उस मोह में डालकर इस संपूर्ण विश्व का संचालन करती है, पालन करती है। यह जो शक्ति है यह योग माया की शक्ति है, महामाया की शक्ति है। यह शक्ति है कौन, और इस शक्ति को हम किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, और हम किस प्रकार इस शक्ति की अनुकंपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह शक्ति हम सभी को माता विंध्यवासिनी के रूप में ज्ञात है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति माता विंध्यवासिनी है, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के रात्रि में माता विंध्यवासिनी का भी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है उसी रात्रि में माता का भी जन्म हुआ था मानव रूप में। वैसे तो माता जन्मा है, पूरे विश्व में उनका प्रभाव व्याप्त है, फिर भी मानव शरीर धारण करके माता प्रकट हुई, और यह स्वरूप उनका जिस तिथि को प्रकट हुआ वह तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी ही है, अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के विषय में तो प्राय आप सभी लोगों को पता ही है, फिर भी आज के तिथि में हमारे समाज में धर्म के प्रति अक्रियता के कारण कई ऐसे ज्ञान हैं जो लोगों को सुलभ नहीं है, अथवा लोग उन संबंध में जान नहीं पाते हैं। इसलिए माता योग माया के प्राकट्य की जो कथा है वह संक्षिप्त में आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को प्रायः ज्ञात है कि जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं मथुरा के कारागार में, कंस के कारागार में, माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में, उस समय वसुदेव जी को आकाशवाणी होती है कि हे वसुदेव, आप इस पुत्र को ले जाकर गोकुल में नंद जी के घर रख दीजिए, और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को आप वहां से उठाकर अपने साथ ले आइए। तब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए लेकर जाते हैं और गोकुल में माता यशोदा के पास सुला देते हैं, और वहां जो कन्या थी उस कन्या को अपने साथ लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं। जब कंस को माता देवकी की 8वीं संतान के प्राकट्य का समाचार प्राप्त होता है, तब कंस अपने हाथों से उसका वध करने के लिए आता है, और उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि 8वीं संतान के रूप में उसको पुत्र की उम्मीद थी, किंतु यहाँ पर कन्या प्राप्त होती है। फिर भी उसको लगता है कि हो सकता है देवताओं ने छल करने के लिए उसके कंस के वध करने वाले देवता को कन्या रूप में ही जन्म प्रदान किया हो। तब वह कन्या का पैर पकड़कर उसको भूमि पर पटकने के लिए उद्यत होता है। तत्काल वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चले जाती है और अपना पूर्ण स्वरूप धारण करती है, जो योग माया का स्वरूप है। और वह कंस से बोलती है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है। यह कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो जाती है। जब वह कन्या अंतर्ध्यान होती है वहां पर, तब वह कन्या पुनः जाकर विंध्याचल पर्वत में स्थान ग्रहण करती है और माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रसिद्ध होती है। विंध्याचल पर स्थान लेने के कारण ही उनको विंध्यवासिनी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह कि माता ने विंध्याचल पर्वत को ही क्यों चुना अपने स्थान के लिए, और दूसरी चीज उनको स्थान की आवश्यकता क्या थी। तो इन प्रश्नों में पहला प्रश्न ये कि उनको स्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि माता मानव स्वरूप में प्रकट हो चुकी थी, इसलिए उनको मानव स्वरूप में कहीं तो एक स्थान चाहिए जहां पर वो निवास कर सकें।
सूक्ष्म रूप में तो माता इस पूरे जगत को संचालित कर रही हैं, हर जगह व्याप्त हैं, हर एक कण में, हर एक प्राणी में व्याप्त हैं। किंतु जब एक मानव शरीर में कोई देवता प्रकट होते हैं, तो वो मानव शरीर के नियमों से बंधे जाते हैं, क्योंकि ऐसा देवताओं का स्वयं का नियम है, ईश्वर का स्वयं का नियम है। तो माता को एक स्थान चाहिए। उन्होंने विंध्याचल को ही क्यों चुना? इसका उत्तर इससे पहले की कथा में है कि जब एक समय था सतयुग में, जब विंध्याचल पर्वत अत्यंत ही विशाल और महान पर्वत माने जाते थे, ये अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाने लगे। सुमेरु पर्वत से प्रतिस्पर्धा करते हुए विंध्याचल अपना स्वरूप बड़ा करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उनका स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि सूर्य की रोशनी एक पार से दूसरे पार तक नहीं जा पाती थी। ऐसी अवस्था में माता की प्रेरणा से और लोगों के गुहार मनुहार पर अगस्त ऋषि विंध्याचल के पास जाते हैं, और जब विंध्याचल उनको झुककर प्रणाम करते हैं, तो अगस्त ऋषि उनसे बोलते हैं कि जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तब तक ऐसे ही रहना। और वहीं पर विंध्याचल का जो स्वरूप है वो झुका हुआ हो जाता है, अर्थात विंध्याचल झुक जाते हैं। ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में आती है। जब अगस्त ऋषि ने विंध्य श्रेणी पार की, उस समय उसी विंध्याचल पर्वत पर बैठकर उन्होंने माता की अर्चना की, आराधना की, तपस्या की। और जब उनकी तपस्या से माता प्रसन्न होती हैं, तो अगस्त ऋषि उनसे यह वरदान स्वरूप मांगते हैं कि माता आप इस विंध्याचल पर्वत पर निवास करें। इसके साथ ही एक दूसरी कथा में यह भी आता है कि स्वयं विंध्य पर्वत ने अपने कष्टों के निवारण के लिए माता योग माया की आराधना की थी, नारद ऋषि की प्रेरणा से। तब योग माया माता प्रकट होती हैं और विंध्याचल को आशीर्वाद देती हैं कि आने वाले समय में वो द्वापर में विंध्य पर्वत पर स्थान ग्रहण करेंगी। अतः माता ने अपने वचन के कारण विंध्य पर्वत पर स्थान ग्रहण किया, और वहां पर 3 शक्तियों के रूप में वो विराजमान है। माता विंध्यवासिनी, माता अष्टभुजा और माता काली। ये तीनों के तीनों स्वरूप मिलकर योग माया का ही स्वरूप प्रकट करते हैं। यह स्थान वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर वर्तमान के विंध्याचल धाम में अवस्थित है। यहाँ पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए और दर्शन पूजा करनी चाहिए। माता के आशीर्वाद से लोगों का कल्याण होता रहा है, होता रहता है और होता रहेगा, ऐसा माता का आशीर्वाद है। मित्रों, माता योग माया का जो स्वरूप है, वह स्वरूप इस संसार के समस्त प्राणियों के पालन का है, इस पूरी प्रकृति के संचालन का है। और योग माया के माध्यम से ही भगवान इस पूरे संसार में हर एक चीज प्रकट करते हैं, लोगों का पालन करते हैं। भगवान श्री विष्णु जो कि पालन करता है, उनकी मूल शक्ति योग माया है। यदि आप योग माया की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी जो आपको अप्राप्त है, वह भी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको माता योग माया की, माता विंध्यवासिनी की कृपा प्राप्त है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो ही जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में विभिन्न साधनाओं के साथ साथ 10 सिद्ध विद्याओं का भी वर्णन है। 10 सिद्ध विद्याओं में एक सिद्ध विद्या माता विंध्यवासिनी स्वयं है। सिद्ध विद्या का अर्थ होता है ऐसी विद्या जिसके माध्यम से इस जीवन में कुछ भी सिद्ध किया जा सके, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति की जा सके, अथवा उसके रास्ते, उसके मार्ग खोले जा सके, उन मार्गों को प्रशस्त किया जा सके। आपको आपके जीवन में जो भी कुछ वांछित है, वह समस्त चीजें इन 10 सिद्ध विद्याओं में किसी भी एक सिद्ध विद्या की साधना से प्राप्त हो सकती हैं। आपको माता विंध्यवासिनी की साधना अवश्य करनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको माता विंध्यवासिनी की एक अत्यंत ही गूढ़ और प्रभावी साधना दी जा रही है। यदि इस साधना को आप संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, सुपरिणाम अवश्य ही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। और यदि किसी अच्छे लक्ष्य को केंद्रित करके, संकल्पित करके आप इस साधना को करते हैं, तो निश्चित रूप से माता की कृपा से वह लक्ष्य प्राप्त करने में आपको आसानी होती है और माता की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। इस साधना के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए, वह सामग्री आप नोट कर लें। आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल आसन होना चाहिए, माता विंध्यवासिनी की तस्वीर होनी चाहिए, अपने गुरु की तस्वीर होनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए और काल भैरव की तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी तस्वीर आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। कुछ चावल हल्दी से रंगे हुए अर्थात अक्षत बनाकर आपको रखने होंगे, क्योंकि जब आप ये विधान आरंभ करेंगे उस समय आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आपको इस साधना के समय लाल तिलक अर्थात सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। साधना के दौरान 2 दिए आप जलाएंगे, एक घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक।
तिल के तेल का दीपक आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आप इस साधना को प्रमुख रूप से, ज़्यादा प्रभावी रूप से रात्रि में करें, क्योंकि शक्ति से संबंधित जितनी भी साधनाएँ हैं वो रात्रि में ज़्यादा प्रबल होती हैं। इस साधना को किसी भी महीने के अमावस्या तिथि से आरंभ किया जा सकता है। यह साधना 11 दिनों की है और इस साधना के दौरान आपका खान-पान पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। आप भूमि पर शयन करेंगे कंबल बिछाकर, और उसके साथ ही आप प्रयास करें कि आपकी वाणी से किसी के लिए किसी भी प्रकार का अपशब्द न निकले, और आप पूर्ण रूप से क्रोध भाव का त्याग करके ही इस साधना को करें। इस साधना में लाल हकी की माला प्रयोग होगी, अथवा आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको गुरु मंत्र के जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। गणेश मंत्र के जप के लिए भी उसी स्फटिक की माला को आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र के लिए और काल भैरव के मंत्र के लिए आप जो रुद्राक्ष की माला प्रयोग करेंगे विंध्यवासिनी मंत्र जप के लिए, वही माला आप प्रयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के जप के लिए आपको तुलसी की माला का प्रयोग करना है। इस साधना के समय आपका मुख पूर्व की ओर अथवा दक्षिण की ओर होना चाहिए। आप इस चीज का अवश्य ही ध्यान देंगे। ज्यादा उत्तम होगा कि आपका मुख पूर्व की ओर रहे। इन सामग्रियों के अतिरिक्त आपको 7 सुपारियां भी लेकर रखनी है, जो आप साधना के समय स्थापित करेंगे। आइए अब साधना विधि समझते हैं। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या की रात्रि से आरंभ कर सकते हैं। वो उत्तम समय है आपके इस साधना को आरंभ करने के लिए। आप अपने पूजा घर में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर जो भी तस्वीरें यहाँ बताई गई हैं उनको स्थापित कर लेंगे। इसके पश्चात आप अक्षत से 7 चावल की ढेरियां बनाएंगे। उन ढेरियों पर एक एक सुपारी रक्षा लपेटकर स्थापित कर देंगे। इसके पश्चात आपने जो तस्वीरें स्थापित की उनमें सर्वप्रथम आप गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन के पश्चात गणेश पूजन, इसके पश्चात जो भी देवता स्थापित किए गए उनके पूजन आप करेंगे। इसके पश्चात जो 7 सुपारियां रखी हैं उन 7 सुपारियों पर जो मंत्र यहाँ पर बताया जाएगा माता विंध्यवासिनी का, उस मंत्र को पढ़ते हुए उन पर आप सिंदूर से तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके पश्चात जो पंचोपचार पूजन विधि है, अर्थात पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं नैवेद्य, इनका अर्पण करेंगे। अब आप साधना के लिए उन्मुख होंगे। इस साधना में सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र की आप 11 माला जप करेंगे। जिसके पश्चात गणेश मंत्र का आप जप करेंगे ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र के आप 1 माला जप करेंगे। इसके पश्चात आप भगवान श्री काल भैरव के मंत्र का जप करेंगे ओम क्रोम क्रोम काल भैरवाय क्रोम क्रोम स्वाहा। इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से जपेंगे और 1 माला जप आप करेंगे। इसके पश्चात आप शिव मंत्र का जप करेंगे ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को भी आप रुद्राक्ष की माला से 1 माला जप करेंगे। इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करेंगे ओम श्रीम राधा कृष्णाय नमः। इस मंत्र को आप तुलसी की माला से 1 माला जप करेंगे। इसके पश्चात आप विंध्यवासिनी मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम गुम ह्लीम श्रीम विंध्यवासिन्ये नमः। आप मंत्र पुनः सुन लेंगे ओम गुम ह्लीम श्रीम विंध्यवासिन्ये नमः। यहाँ पर गुंग बीज गुरु का बीज है, ह्लीम बीज बगलामुखी का बीज है और श्रीम बीज श्री विद्या का बीज है। इन 3 बीज अक्षरों से युक्त यह विंध्यवासिनी मंत्र हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा हम सभी को विंध्यवासिनी करोड़ नाम अर्चन के दौरान प्रदान किया गया था। वही मंत्र और साधना आपको इस समय इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आपको नित्य इस मंत्र के 108 माला जप करने हैं। इस मंत्र के आपको 1.25 लाख जप करने हैं 11 दिनों में। उसके पश्चात जितना आपने जप किया उसका दशांश आप हवन करेंगे। उस दशांश का आप तर्पण और उसके दशांश का आप मार्जन करेंगे। इसके पश्चात आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ दक्षिणा निकालकर अगले दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर, यदि आप विंध्याचल जा सकते हैं तो माता विंध्यवासिनी के मंदिर में अत्यंत उत्तम है, अथवा यदि आप नहीं जा सकते आप अपने घर के आसपास किसी देवी मंदिर में जाकर वहां पर ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त जो दक्षिणा आपने निकाली थी वो, इसके साथ ही माता रानी के लिए वस्त्र श्रृंगार इत्यादि का दान करें और माता के चरणों पर पड़कर मत्थे टेक कर अपनी साधना के पूर्णता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। माता की कृपा से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप इस साधना को करें। इसके साथ ही
जब यह साधना आप संपन्न कर लें, इसके पश्चात कम से कम 40 दिनों तक आप नित्य विंध्यवासिनी स्तोत्र का 8 पाठ अवश्य ही करें। आप स्वयं पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और सुविचार, सुसमाचार आपके जीवन में प्रकट होने लगे हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।